नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग करने उतरे तो अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बिखरे बिखरे थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में एक दायरे में थे, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% के आसपास नीचे थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था बिल्कुल सपाट ओपन होंगे, लेकिन बैक टू द माइंड क्या था? निफ्टी बैंक पिछले सत्र में गजब की क्लोजिंग करके गया था, तो ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स लग सकते थे और वो लगे। आज के सत्र में रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ही चला गया बैंक निफ्टी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। एकदम से ऊपरी स्तरों पे बिकवाली हुई है, संभल पाना मुश्किल हो रहा था। सब लेवल धड़ धड़ करते टूटते चले गए और कल्प्रिट बने बैंकिंग स्टॉक्स। आज बैंकिंग स्टॉक्स की ही पिटाई हो गई, तो गुगली हो गई मार्केट में आज के सत्र में। और एफआईज बेच रहे हैं ऐसे इंडियन मार्केट में, साफ तौर पर पता लग गया। 82% तो शॉर्ट ही बैठे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो कैसे चलेगा मार्केट? आज के सत्र में 24,786 के लेवल पे ओपन हुए। बहुत ही खुशी का मूड माहौल था। 24,845 का हाई लग गया, पता नहीं कब लग गया, एकदम से लगे और 5 मिनट के अंदर अंदर धड़ करते टूटते चले गए। 24,502 आज के दिन का लो लगाया है। सब लेवल्स टूटे हैं। 24,542 के लेवल की क्लोजिंग आ गई। 174 पॉइंट्स निफ्टी पे साफ हो गए क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 303 अंक उड़ गया। 55,599 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 636 अंकों की गिरावट के साथ 80,737 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन ऊपर ले जाकर पटका है। प्रॉब्लम तो ये है ना, अच्छी खासी हरियाली दिखा के उसके बाद चपत लगाई है। निफ्टी पे आज के दिन का हाई है 24,845 और आज के दिन की क्लोजिंग है 24,542, यानी हायर स्तरों से 302 अंक हल्का कर दिया। 1.25% बैठता है। ये बहुत ही तगड़े तरीके से पिटाई हो गई। और अभी समझो ना, 24,845 पे थे तो पहले 24,800 टूटा, 24,700, 24,600, सब लेवल्स धड़ धड़ करते टूटते चले जा रहे थे। बस वो 24,500 को बचा गए। यही है एक आज के दिन का। उसके बाद निफ्टी बैंक 56,161.4, ये अब तक का ऐतिहासिक लेवल है बैंक निफ्टी का, जो आज तक कभी भी नहीं आया था। ये रिकॉर्ड लेवल्स है। अब रिकॉर्ड लेवल आए तो पार्टी बनाने का चांस तो दे मार्केट। पार्टी बनाने का चांस ही नहीं, कोई आया ही नहीं पार्टी में। और ऊपर से पार्टी में आया कौन? मंदी करने वाले। ऊपरी स्तरों पर जो बेचकर गए हैं ना। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 55,599 के लेवल की, यानी कि 561 अंक तोड़ दिया ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी। 1% के आसपास का गोता लगा दिया। तो ये प्रॉब्लम है, ऊपरी स्तरों पर सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में। और जैसे मैंने बताया, एफआईज इंडेक्स लॉन्ग उनकी 18% के आसपास की ही है। नेट तो 82% शॉर्ट ही बैठे हुए हैं। ऐसी मार्केट को चलने देंगे इतनी आसानी से? और मेजर ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी। देखते हैं वहां पर क्या खेल होता है। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 7 चढ़ने वाले, गिरने वाले 43। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में। गिरने वाले थे 1,696 और चढ़ने वाले थे 1,224। और निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था ग्रासिम, 1% ऊपर आ गया। श्रीराम फाइनेंस 1% चढ़ गया। बजाज ऑटो, एमएनएम और डॉक्टर रेड्डीज में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन लूजर्स में अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। एक और विवाद खड़ा हो गया। अब यूएस में प्रोसिक्यूटर्स ये जांच कर रहे हैं कि ईरानी एलपीजी का अवैध तरीके से इंपोर्ट तो नहीं कर दिया कहीं अदानी ग्रुप ने। और ये इल्जाम लगाया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और उसके खिलाफ अब अदानी ने बोल दिया नहीं, ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन स्टॉक्स पे तो रिएक्शन आ गया ना भैया। तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस आज 2%, 2% नीचे चले गए। फिर कोल इंडिया ये भी नीचे आ गया लगभग 2%। बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड भी हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में जिंदल स्टेनलेस सबसे तेज चला है 3.5%। हिंद जिंक 3.5% ऊपर। प्रेस्टीज आज 3% चढ़ा है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और फेडरल बैंक 2.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में येस बैंक इतनी तगड़े तरीके से टूटा है आज के सत्र में 10.5%। और ये फंड जुटाने पे बोर्ड बैठक, उसके बाद कई शेयरों ने हाथ बदले स्टॉक में और इसके बाद स्टॉक बहुत तगड़े तरीके से नीचे आया। फिर टूटा आज वोडा आइडिया 0.25%। आईसीआईसीआई प्रू, बीएचईएल, इंडियन होटल्स एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई। 3% से 3.5% हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में वोल्टैम्प का नंबर आया 9% चढ़ गया। फिर फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां एनएफएल, आरसीएफ 6.5% से 8% की दौड़ लगा रहे थे। डोडला डेयरी 7% ऊपर। इंडिया सीमेंट और आइडिया फोर्ज जैसी जो कंपनियां के स्टॉक 6% से ज्यादा चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में येस बैंक तो आपको दिखाई देगा ही। आज ये बहुत तगड़ा क्रैश हुआ है 10.5%। एप्टस वैल्यू ब्लॉक डील का इंपैक्ट था 9.25% नीचे आया। अवंती फीड 5.5% टूट गया। जीनस पावर, रिलायंस पावर, एचजी इंफ्रा 5% ज्यादा टूट गए। फर्टिलाइजर छा गया मार्केट में। बहाना बना मॉनसून बढ़िया आ रहा है। आज ही थोड़ी आया है, पहले आ चुका है। लेकिन स्टॉक्स आज दौड़े हैं और फैक्ट सबसे तेज दौड़ा है आज लगभग 18%। फिर एनएफएल 8% ऊपर। आरसीएफ 6.5% ऊपर। दीपक फर्टिलाइजर, जीएसएफसी, जीएनएफसी सब चढ़ गए। रियल एस्टेट में भी खरीदारी हो गई। कल से एमपीसी की पॉलिसी बैठक शुरू होने वाली है। 4, 5 और 6 को चलेगी। 6 को आएगी आरबीआई की पॉलिसी। तो उससे पहले रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन तेज था। शोभा 5.5% ऊपर। ब्रिगेड, प्रेस्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी ये सब स्टॉक्स चढ़ गए। आज जो नहीं चले और जहां पर एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है, वो बाजार का मजबूत तबका है। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, यहां पर आज पोजीशंस हल्की हो गई। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ 1% से 3.25% गिर गए। फिर पीएसयू बैंक कितने जोश में थे हाल फिलहाल में, क्या ताबड़तोड़ भागे थे, आज सरेंडर करके ऊपर। आईओबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी, यूनियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में 1% से 3.5% का डेंट पड़ गया।
और प्राइवेट बैंक्स में तो येस बैंक का तो आज केसी आईसीयू में चला गया, बहुत ही तगड़े तरीके से बिकवाली हो गई। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.5% नीचे, बंधन बैंक यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। जो बड़े वाले बैंक थे इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब टूट गए हैं आज 1% से 1.5%। आरबीएल बैंक भी 1.5%। ये हालत तब है जब निफ्टी बैंक ने आज रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है। उसके बाद जो पंगा पड़ गया ऊपरी स्तरों पे बैंकिंग स्टॉक्स में सरेंडर आज के सत्र में हो गए स्टॉक। आईटी स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। टीसीएस, कोफोर्ज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट और विप्रो आधे फीसदी से 1% के आसपास टूट गए। और सरकारी खेमा भी डिसअपॉइंट कर रहा था। बीएचईएल, एनएचपीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, आईओसी 2% से 3.25% नीचे आ गए। ऐसे मूड माहौल में प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स की आज लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग अच्छी हो गई, 105 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 120 रुपए पे ओपन हुआ, लगभग 14% प्रीमियम के साथ। और फिर सर्किट पे लग गया, 126 रुपए पे चला गया स्टॉक। 20% आज डेब्यू पे अपने रिटर्न दिए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, कल से एमपीसी की पॉलिसी बैठक शुरू हो जाएगी। 4, 5 और 6 जून को ये पॉलिसी बैठक होनी है। और उसके बाद फिर आरबीआई की पॉलिसी आएगी 6 जून को सुबह 10 बजे, जिसकी सबसे बड़ी कवरेज जो है वो आप बिस्तक पे ही देखोगे। पहले आरबीआई गवर्नर वो पॉलिसी देंगे और उसके बाद 10:30 बजे हम बहुत ही आसान भाषा में उसको डीकोड करके आपको समझाएंगे। लेकिन बाजार पे एक पंगा पड़ा हुआ है, लगातार 6 हफ्ते हो गए, कोई भी उछाल आ रहा है तो बिकवाली हो रही, चढ़ ही नहीं पा रहे ढंग से। और ऊपरी स्तर पे सप्लाई बहुत तगड़ी हो रहा है, रेंज पे कामकाज, एक ब्रॉडर रेंज पे कामकाज हो रहा है। ऊपर आप 25,000 नहीं निकाल पाते, फिर नीचे आप 24,500 नहीं निकाल पाते, ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है। लेकिन अब 3 हफ्ते के निचले स्तर के करीब पहुंच गए हो, 24,462 है ये लेवल। और आज उस लेवल को अटेम्प्ट तो नहीं किया, लेकिन आप पहुंच तो गए थे ना एक बार आप 24,500 के करीब, और ऊपर ले जाकर क्या जबरदस्त तरीके से पीटा है। एफआईएस की बिकवाली एक मेजर ट्रिगर है, ये डेंट मार रही है मार्केट पे। और एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत तगड़े तरीके से बेच रखे हैं। देखते हैं ये अपनी पोजीशंस को क्रॉस करते हैं आरबीआई पॉलिसी से पहले कि नहीं। इशारा आज बाजार ने नहीं दिया, आज बाजार ने ऐसी कोई क्रॉस पोजीशन होने का संकेत नहीं दिया, यानी कि तेजी की पोजीशन बन के गई नहीं है। 24,600, 24,700, 24,800 की जो कॉलें हैं वो बहुत तगड़े तरीके से बिकी हुई है मार्केट में। बस ये है कि टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आप बंद हो गए हो। और बैंक निफ्टी ये तो कुछ सेलिब्रेट कर लेता, इवेंट तो इसी का ही है ना, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। और आज 56,161 का लेवल हाई लेवल छुआ था, ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल, उसके बाद धड़ करके तोड़ दिया। तो कहे कि आरबीआई पॉलिसी कोई सेलिब्रेट करने की कोशिश ही नहीं करी है उससे पहले बैंक निफ्टी ने। तो कुछ हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग के संकेत बार बार आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पिटाई हो रही है, बाजार में काउंटर ट्रेडिंग हो रही है। होगा ये कि ये जो 24,460 वाला लेवल है इसको तो प्रोटेक्ट करने की बुल्स पूरी कोशिश करेंगे। 24,460, 24,500 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। बंद आप यहीं पर ही हुए हो तो फिर अब कल निचले स्तरों से कुछ पुल बैक की उम्मीद कर रहा है मार्केट। पिछले हफ्ते के निचले स्तर के लेवल के नीचे चले गए हो, एक प्रॉब्लम ये है 24,677 का लेवल आज आपने कन्विंसिंगली तोड़ दिया, उसके नीचे जाकर क्लोज भी कर दिया। तो आप वीकली लो को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हो ना, ये प्रॉब्लम हो रही है। पिछले हफ्ते के लो के लेवल के नीचे जाके क्लोज करके गए हो आज के दिन पे। अब देखते हैं, बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि काउंटर ट्रेडिंग हो रही है। नीचे जाते हैं तो खरीदारी आती है, ऊपर जाते हैं तो बिकवारी आती है। तो अब आप बहुत नीचे चले गए हो अचानक से। और एक मेजर इवेंट आपके सामने लाइंड अप है बुधवार, ये तो खैर कल से एमपीसी की पॉलिसी बैठक शुरू होगी, उसके बाद फिर गुरुवार को है वीकली एक्सपायरी, उसके बाद फिर शुक्रवार को आनी है पॉलिसी। तो फिर 3 दिन है कैचअप करने के लिए, देखते हैं बाजार कैचअप कर पाता है कि नहीं। और निफ्टी पर फिलहाल अगर चढ़े भी तो 24,700, 24,800 का अभी एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर हिम्मत नहीं पड़ रही है अभी टिकने की। बड़े ट्रिगर का इंतजार है, वो ट्रिगर आरबीआई की रेट कट के रूप में आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक उम्मीद है। टेक्निकल सेटअप बाजार का रेंज बाउंड जिगजैग मूवमेंट शो हो रही है। तो बाजार में आज ये था कि बहुत ही अच्छा दिन था, निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड स्तर हासिल तो कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये जो इवेंट था ये बस आया और गया, बहुत ही शॉर्ट लिव था और एकदम से 5 मिनट के अंदर अंदर ही बाजार ने सरेंडर कर दिया। तो सप्लाई है हायर साइड पे, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है।